नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर भारत के कुछ ऐसे कलाकारों की जिनकी पहचान ही उनकी कला है। और कला भी कैसी, ऐसी जो हैरान कर दे। ये कहानी है नट समुदाय की, जिनके करतबों का इतिहास बड़ा ही जबरदस्त रहा है। जरा सोचिए, उनका स्टेज कोई बड़ा सा मंच नहीं, बस एक पतली सी रस्सी। और उनकी कला, ग्रेविटी को चैलेंज करना, उसे मात देना। बस ये एक लाइन ही नट समुदाय का जो पारंपरिक पेशा था ना, उसकी पूरी कहानी बयां कर देती है। तो चलिए सबसे पहले भारत के इन भुला दिए गए कलाकारों की कलात्मक विरासत को समझते हैं और थोड़ा और जानते हैं कि उनकी पहचान असल में है क्या। इनकी पहचान को समझने के लिए सबसे पहले इनके नाम को ही पकड़ते हैं। ये जो शब्द है नट, ये आया है संस्कृत से और इसका मतलब होता है डांसर या नर्तक, मतलब परफॉर्मिंग आर्ट्स तो इनके नाम में ही है। इनकी पहचान की एकदम जड़ में बसा हुआ है। पर वो सिर्फ डांसर नहीं थे। अरे वो तो चलते फिरते एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज थे। कलाबाजी, जिम्नास्टिक, रस्सी पर चलना, बाजीगरी, गाना बजाना, डांस, मतलब क्या नहीं था जो वो नहीं करते थे। सही मायनों में कहें तो वो कंप्लीट एंटरटेनर थे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये कलाकार हैं कौन और इनकी कहानी क्या है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या करते हैं, इससे आगे बढ़कर कि ये असल में है कौन। देखिए, नट समुदाय कोई एक जैसा नहीं है। इसके अंदर भी अच्छी खासी डाइवर्सिटी है। मोटे तौर पर इन्हें दो तरह की जीवन शैली में बांटा जा सकता है। एक वो जो हमेशा घूमते फिरते रहते थे, यानी खानाबदोश, और दूसरे वो जो एक ही जगह बस गए थे। यहाँ उनके दो मुख्य ग्रुप्स, बजिया और ब्रिजवासी नटों के बीच का फर्क एकदम साफ दिखता है। बजिया नट खानाबदोश थे और कलाबाजी, करतब दिखाने में माहिर थे। वहीं दूसरी तरफ ब्रिजवासी नट एक जगह बसे हुए थे और उनका फोकस था म्यूजिक और डांस पर। और मजे की बात तो ये है कि सिर्फ काम ही नहीं, इनके नाम और तो और इनके देवी देवता भी अलग अलग हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो बजिया नट्स थे ना, वो खुद 5 खास सब ग्रुप्स में बटे थे और हर एक का अपना स्पेशल काम था। जैसे कनात लोग गाते थे तो कलाबाज एक्रोबैटिक्स करते थे। ये दिखाता है कि उनका समाज कितना ऑर्गेनाइज्ड था। अब एक सवाल मन में आता है कि ये समुदाय आया कहाँ से। तो चलिए अब इनकी उत्पत्ति से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियों पर नजर डालते हैं। इनकी उत्पत्ति को लेकर ना कई अलग अलग कहानियां हैं। जैसे कि बिहार में नट समुदाय का दावा है कि वो राजपूत वंश के हैं। ये अपने आप में काफी दिलचस्प दावा है, क्योंकि ये उन्हें एक कलाकार की पहचान से अलग एक योद्धा जाति से जोड़ देता है। पंजाब में इनकी उत्पत्ति की कहानी तो दुख, समाज से निकाले जाने और फिर से खड़े होने की एक इमोशनल कहानी है। कहते हैं कि वो असल में मारवाड़ के ब्राह्मण थे, जिनका काम अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां देना था। लेकिन एक दिन चिता ले जाते हुए उनके ही समुदाय के एक आदमी की मौत हो गई। इसे इतना बुरा शगुन माना गया कि उन्हें समाज से ही बाहर कर दिया गया और तब अपनी जिंदगी चलाने के लिए उन्होंने कलाकार का जीवन अपना लिया। तो ये तो था उनका सुनहरा अतीत, पर आज की हकीकत क्या है? अब हम उनके उस सफर को देखेंगे जो उन्हें स्टेज से हाशिए पर ले आया है। अगर हम सिर्फ आंकड़ों की बात करें तो साल 2011 की जनगणना के हिसाब से अकेले उत्तर प्रदेश में ही नट समुदाय की आबादी 2,14,000 से ज्यादा थी। लेकिन आज की कड़वी सच्चाई ये है कि वो अपनी पारंपरिक कलाओं से बहुत दूर हो चुके हैं। बिहार में देखें तो वो पशुओं का व्यापार कर रहे हैं, पंजाब में वो भूमिहीन मजदूर हैं और हरियाणा में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। वहां भी वो ज्यादातर खेतीबाड़ी में मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहे हैं। आज के भारत में नट समुदाय को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा दिया गया है। ये एक तरह से इस बात को मानना है कि वो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और इसी वजह से उन्हें आरक्षण जैसे कुछ विशेष अधिकार भी मिलते हैं। तो अब जब उनका वो पारंपरिक स्टेज, वो रस्सी, सब कुछ उनसे दूर होता जा रहा है, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस नट समुदाय का भविष्य क्या है। क्या उनकी ये कमाल की कला, उनकी पहचान, उनका पूरा वजूद वक्त के साथ कहीं खो जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना जरूर चाहिए।